मुझे एहसास हुआ कि वो सबसे बेस्ट रोल है। मैंने जॉन को फ़ोन किया, बोला कि हाउ कैन सम अदर एक्टर प्ले द बेस्ट रोल इन योर फिल्म। एक टिकट के प्राइस पे आपको 3 जॉन इब्राहिम मिल रहे, तो उसमें बुरी क्या बात है। अभी तक नहीं आते वैसे रोल्स जैसे मैं करना चाहती हूँ। आई रिग्रेट आई डिडंट मेक मस्तीज़ादे बेटर। Hi, this is Milad Zaveri and you're watching Bollywood Now with Ashish Tiwari. So hello friends, मैं हूँ आशीष, आप देख रहे हैं बॉलीवुड नाउ और हमारे साथ 2 स्पेशल गेस्ट हैं, 2 बहुत ही मल्टी टैलेंटेड स्टार्स। एक तरफ हैं एक ऐसी गॉर्जियसली टैलेंटेड स्टार जिनकी जितनी इम्प्रेसिव पर्सनालिटी है उससे ज़्यादा एक्सप्रेसिव आइज़ हैं जो सीधा आपके दिल में घर कर जाती हैं। मैं उनको रियल मायने में संतूर गर्ल बोलूँगा क्योंकि इतने साल से देख रहा हूँ वो वैसे ही दिखती हैं, बल्कि और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखती हैं। अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ दिव्या खोसला कुमार की, जिनकी फिल्म सत्यमेव जयते 2 हर तरफ बज़ में है और साथ में है एंटरटेनमेंट फिल्मों के, मसाला फिल्मों के बादशाह मिलाद ज़ावेरी। मतलब राइटर, डायरेक्शन, हर चीज़ में ये दोनों लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे लोगों की जॉब खा रहे हैं, लेकिन इनकी फिल्म हर तरफ बज़ पे है। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे, थैंक यू फॉर हैविंग अस ऑन योर शो। पहले तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, इतनी क्यूट, खूबसूरत और मतलब सादगी ली हुई जो हमारी दिव्या जी हैं, उनको आपने ऐसे फियर्स और स्ट्रॉन्ग अवतार कैसे दिया? क्या सोचा आपने? एक एक्ट्रेस के लिए सबसे चैलेंजिंग और अच्छी बात होती है जब आप उनको ऐसे रोल्स दो जो ऑडियंस एक्सपेक्ट ना करे। अगर मैं दिव्या को एक ग्लैमरस रोल में, नॉर्मल प्रिटी रोल में कास्ट करता तो इट वुड बीन एक्सपेक्टेड। और मैंने दिव्या के एक शॉर्ट फिल्म बुलबुल देखी थी, उनके वीडियोस देखे थे, एंड आई फेल्ट दिव्या हैज़ द पोटेंशियल टू बी मोर देन जस्ट ब्यूटीफुल। शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस और शी हैज़ अ लॉट ऑफ उनमें बहुत डिग्निटी है, एक ठहराव है, एक बहुत क्या कहते हैं, एक अंदरूनी ताकत है दिव्या में। वो मेरे किरदार में भी था विद्या के, और मैं चाहता था कि दुनिया सिर्फ म्यूज़िक या रोमांस या गानों में दिव्या को ना देखे, एज एन एक्ट्रेस देखे। जो कैरेक्टर फिल्म में है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वुमेन ऑफ टुडे है, डायलॉग्स है उनके स्ट्रॉन्ग, उनका किरदार जो औरतों के खिलाफ शोषण होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाती है, एक पॉलिटिशियन है। सो आई वॉन्टेड टू ब्रेक द इमेज दैट शी हैड ऑन सोशल मीडिया इन जनरल बाय प्रेजेंटिंग हर इन अ वे लाइक पहले किसी ने किया ना हो। मैम कितना टफ था, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा कि आपके लिए आप ये कह रही थी कि ये बहुत टफ था और डिफरेंट अवतार था। डेफिनेटली टफ था, चैलेंजिंग था, बिकॉज मैं बिल्कुल भी पॉलिटिकल बैकड्रॉप में कभी मैं रही सही नहीं हूँ। तो आई हैड टू बिकम विद्या हु आई वॉज नॉट, बिकॉज शी इज़ रियली स्ट्रॉन्ग एंड शी कमांड्स दैट प्रेजेंस एंड शी इज़ वेरी शी हैज़ दैट पावर एंड ऑल ऑफ दैट। तो बहुत डिग्निटी है विद्या में। सो मैं जब देखती हूँ अभी स्क्रीन पर, आई फील कि वाओ शी इज़ सो अमेजिंग एंड आई विश आई कैन इम्बाइब अ फ्यू ऑफ हर कैरेक्टरिस्टिक्स। इट वॉज चैलेंजिंग बिकॉज आई हैड टू बिकम हर, विच आई वॉज नॉट। मैं रियल लाइफ में बहुत ही बबली सी, नॉटी सी लड़की हूँ। सो हेयर शी वॉज लाइक लाइक अ वुमेन, जैसे एक स्ट्रॉन्ग, वो एक दुर्गा माँ का रूप थी जो मिलाप ने दिखाया भी है फिल्म में कि कहीं कहीं एक्चुअल लगता है कि हिज ब्रीफ टू मी वॉज कि दुर्गा दिखनी चाहिए इसमें। हाँ, दुर्गा दिखनी चाहिए, हिज ब्रीफ वॉज। सो आई इट वॉज चैलेंजिंग टू बिकम हर, बट आई थिंक वंस आई बिकेम हर तो नेचुरली सब चीज़ें फ्लो आउट हुई। लेकिन आपके फैंस का, हम सभी का एक आपसे मतलब कहीं ना कहीं आपसे खफा भी है कि इतना टाइम क्यों लगाया आप? मतलब पहली फिल्म देखी थी, इतनी अच्छी लगी थी आप, और 17 साल के बाद आपको देखा, उस बीच में आप बहुत सारे आपने अवतार लिए भी, डायरेक्शन किया, आप म्यूज़िक वीडियोस में दिखाई दी। चूज़ी क्यों है आप इतनी? नहीं, मैं एक्चुअली तब खुद ही 17 साल की थी जब मैंने पहली फिल्म की थी। मैं बच्ची थी और मैं दैट्स ओके बिकॉज मैं दिल्ली में मॉडलिंग कर रही थी एंड आई शिफ्टेड टू बॉम्बे फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़, और मैं किसी को जानती नहीं थी यहाँ, और विद इन 6 months मुझे इतनी बड़ी फिल्म मिल गई। मैंने ऑडिशन दिया और सडनली आई वाज पेयर्ड ऑपोजिट अक्षय कुमार, एंड सो दैट टाइम आई रियलाइज कि आई न्यू नथिंग एंड दिस सो मच आई हैव टू लर्न। और मैं कभी ऐसा सोच के नहीं आई थी बॉम्बे कि मुझे एक्ट्रेस बनना है या डायरेक्टर बनना है। आई थिंक मैंने फर्स्ट फिल्म करने के बाद सोचा कि आई हैव टू लर्न, मुझे सिनेमा बहुत एक्साइट
करता था मुझे, एंड आई स्टार्टेड लर्निंग बिहाइंड द कैमरा. आई लर्न डायरेक्शन, एडिटिंग, सिनेमाटोग्राफी. मैंने बहुत म्यूज़िक वीडियोज़ डायरेक्ट किए, डायरेक्शन कर रही थी, फिर 2 पिक्चरें डायरेक्ट की, यारियाँ, सनम रेन. देन आई थॉट कि मैं एक्टिंग ट्राई करती हूँ. तो आई थिंक माई रियल एक्टिंग अपॉर्चुनिटी स्टार्ट नाउ. मैंने एज अ एक्ट्रेस अपने आप को कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया, ना ही कभी किसी ने मुझे बड़े पर्दे पर देखा. सो आई एम थैंकफुल टू मिलाप एंड टू मोनिशा अडवाणी, जिन्होंने मुझे अप्रोच किया फॉर दिस रोल, एंड दे गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी विच इज़ आई फील लाइक अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर मी, बिकॉज एक ऐसा चैलेंजिंग किरदार मुझे मिला. जॉन इब्राहिम जो कि इतने बड़े सुपरस्टार हैं, उनके ऑपोजिट काम करने का मौका मिला. सो या जॉन की बात हो रही है आपकी और जॉन की, मतलब ये जो दोस्ती है या फिर जो स्क्रीन पे निकल के आती है वो इतनी कमाल निकल के आती है. किस तरीके से आप देखते हैं जॉन का इस फिल्म में होना आपके लिए, और आपकी लाइफ में होना, उसको किस तरीके से देखते हो? फिर मैं हमेशा कहता हूँ कि जॉन मेरे रियल लाइफ हीरो है. मस्तीज़ादे के बाद मेरे पास कोई काम नहीं था, फिल्में नहीं थी, और उस दौरान जब मैं जॉन के पास गया सत्यमेव जयते की स्क्रिप्ट लेकर, जॉन ने कभी सोचा नहीं कि ये फ्लॉप डायरेक्टर है, इसकी फिल्में नहीं चली है, एंड ही डिड सत्यमेव जयते, हिम एंड मनोज वाजपेयी. और सत्यमेव जयते वॉज अ सक्सेसफुल फिल्म. जिस दिन वो फिल्म रिलीज़ हुई, आई टोल्ड जॉन दैट आई वांट टू मेक पार्ट 2, एंड वो बिज़ी था 1 साल के लिए बाकी प्रोजेक्ट्स में, तो मैंने बीच में मरजावा बनाई, और जैसे ही मरजावा ख़त्म हुई, रिलीज़ हुई, सफल हुई, जॉन के डेट्स मिले, वी सेड विल प्लान सत्यमेव जयते 2. जॉन मेरा, ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, ही इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ माई बिगेस्ट क्रिटिक, ही इज़ माई हीरो, ही इज़ माई सेवियर, ही इज़ माई हल्क, ही इज़ माई अमिताभ बच्चन. मैंने कुछ देर पहले एक फ़ोटो आई थी सोशल मीडिया पे कहीं कि जहाँ अमित जी की फ़ोटो थी, वो जहाँ प्रकाश मेहरा जी और मनमोहन देसाई जी उनके साथ खड़े थे. तो मैंने जॉन को फ़ोटो भेजी और कहा कि आई होप एक दिन ऐसा है कि सालों के बाद लोग ऐसी एक फ़ोटो डाले जहाँ यू आर सिटिंग एंड आई एम स्टैंड विथ यू, एंड जैसे आके डायरेक्टर एक्टर जोड़ी जो होती है ना, जैसे रोहित शेट्टी अजय देवगन सर है, जैसे अमित जी, मनमोहन देसाई जी, प्रकाश मेहरा जी होते थे. अगर ऐसी एक लेगेसी हम छोड़ सके जहाँ जॉन के चहीते या अच्छे डायरेक्टरों में मेरी भी गिनती हो, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी. दिव्या, आपके साथ मतलब कैसी केमिस्ट्री रही, और सेट पे कैसा माहौल रहता था? जॉन के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. ही इज़ अ अमेजिंग ह्यूमन बीइंग. सत्यमेव जयते 1 ऑलरेडी मिला आपने, जॉन ने, सब ने की थी, तो आई वॉज द न्यू एडिशन टू द होल थिंग. बट मुझे कभी ऐसा फील नहीं करवाया कि मैं न्यू हूँ. एवरीवन, दे ऑल ट्रीटेड मी लाइक फैमिली. एंड जॉन इतने ज़्यादा ही इज़ सच अ, मेरी इतनी अच्छी उनसे फ्रेंडशिप हो गई थी कि स्क्रीन पर भी इतनी अच्छी केमिस्ट्री निकल कर आई, और एक कंफर्ट लेवल था, एक दोस्ती थी, कंपैटिबिलिटी थी. एंड ही ऑलवेज इनकरेज मी. उन्होंने भी जब मेरा काम देखा, सो ही टोल्ड मी टू जस्ट लाइक नाउ फुल्ली फोकस इनटू एक्टिंग, एंड फुल्ली वो सारा टाइम मुझे इनकरेज करते थे. एंड इट्स सो नाइस ऑफ हिम दैट ही और सत्यमेव जयते इतना लोगों को पसंद आई, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी उसका गवाह है. सेकंड पार्ट आ रहा है, ट्रेलर को इतना पसंद कर रहे हैं, गाने तो ज़बरदस्त हैं ही. रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दोनों से पूछना चाहूँगा, कितना ज़्यादा बढ़ जाती है? क्या कुछ प्रेशर है कि मतलब अब ये भी उससे ज़्यादा आगे बढ़नी चाहिए? देखिए, जो पार्ट 1 थी वो डार्क हॉर्स थी. जब आई थी किसी को उम्मीद नहीं थी उस फिल्म से, लेकिन वो एक बहुत बड़ी नेशनल हॉलीडे पे आई थी. 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे पे आई थी, राइट. फ़िलहाल इस वक्त पैंडेमिक शांत है, लेकिन है. ऑक्यूपेंसी हर स्टेट में 100% नहीं है, ना ही हम नेशनल हॉलीडे पे आ रहे हैं. तो पार्ट 1 जितनी बड़ी ओपनिंग की उम्मीद करना मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी होगी. जो माहौल है उसके हिसाब से अगर हमें अच्छी ओपनिंग मिले तो हम खुश रहेंगे, और ऑब्वियसली अगर लोगों को फिल्म पसंद आई तो वो और दौड़ेगी और चलेगी, और विल इवेंचुअली फाइंड इट्स ओन बिजनेस. मोर देन द बिजनेस, ऑफकोर्स द बिजनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पार्ट 1 से बेटर पिक्चर बने, कि जो जिन दर्शकों को पार्ट 1 अच्छी लगी थी, वो जब इस फिल्म को देखने जाए वो कहे कि यार ये पार्ट 1 से बेटर पिक्चर है. या जो नए दर्शक जाए वो पिक्चर देख के कहे कि यार हमको पार्ट 3 चाहिए इस पिक्चर की. वो दैट इज़ आवर गोल, एंड प्रेशर वो है कि ऑडियंस को मज़ा आए थिएटर में. मिलाप, आपकी फिल्म में सबसे जो कमाल की बात होती है, स्टोरी तो होती है, उसके साथ साथ डायलॉग्स इतने ज़बरदस्त होते हैं.
दिव्या को आपने इतने अच्छे डायलॉग्स दिए हैं जॉन के, मतलब पब्लिक डिमांड पे ऐसे डायलॉग्स दिए हैं जो अभी तालियां बज रही हैं। अब जब वो सिनेमा हॉल पे आएंगी तो सीटियां तालियां सब बजेंगी। और आपकी फिल्मों से, आपकी कहानी से ना सुभाष घई, मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा, राकेश रोशन सबकी झलक दिखाई देती है। क्या कहेंगे आप? सर मैं उनका फ़ैन हूँ इन सारे डायरेक्टर्स का जिन्होंने आप इनके नाम आपने इस वक्त लिए। उनके सिनेमा पे मैं बड़ा हुआ हूँ। एज अ राइटर भी जब भी मैंने कोशिश की, चाहे कांटे हो या मुसाफिर या शूटर और वडाला हो या विलेन या मैं तेरा हीरो, मैंने हमेशा कोशिश की है कि डायलॉग्स जो हो उन पे ताली सीटी पड़े। तो एज अ ऑडियंस जब मैं छोटा था और मैं फिल्में देखता था, मैं अमित जी के डायलॉग्स देखता था, मिथुन सर के डायलॉग्स देखता था, जितेंद्र सर के, धर्मेंद्र जी के, और मैं वो डायलॉग्स कॉपी करता था या उन पे ताली बजाता था। तो मतलब मैं हमेशा वरुण से कहता हूँ, वरुण ने कुछ 12, 13, 14 फिल्में की है, लेकिन अब तक उसका सबसे फेमस डायलॉग मैं तेरा हीरो का है। मैं दिखता हूँ स्वीट स्वामी टाइप का, लेकिन वो बहुत बड़ा हरामी टाइप का। तो विच आई रोट। सो एज अ माई स्ट्रेंथ और माई वीकनेस इज डायलॉग। सो जब तक मैं फिल्में बनाता रहूँगा, डायलॉग्स तो मैं लिखता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि ऐसे डायलॉग लिखूँ कि सीटी पड़े, ताली पड़े। एक बार किसी ने जोक मारा था कि मिलाप की फिल्मों में टेबल भी डायलॉग मारता है, सीलिंग फैन भी डायलॉग मारता है। तो या बट इट्स माई स्ट्रेंथ, सो आई विल ऑलवेज स्टिक टू इट। दिव्या, आपके गानों को पसंद कर रहे हैं, डांस मतलब जो आपके मूव्स हैं उस पर रील्स बन रहे हैं, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, किस तरीके से आप देखते हो? और गाने, आज तो एक गाना वो शेरा वाली भी आया है, हाँ कल आ रहा, सॉरी। तो अभी गानों को लेकर भी लोगों की उम्मीद बढ़ रही है, धीरे धीरे उसको पसंद किया जा रहा है। गाने बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे शूट किए मिलाप ने। इनफैक्ट मुझे याद है कि जब मैं रिहर्सल कर रही थी गानों की, तो मैंने 2 दिन रिहर्सल की गाने की, आई थिंक लहंगा की। तो मिलाप ने मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली कि रिहर्सिंग फॉर माई सॉन्ग, एंड नेक्स्ट डे मैंने दोबारा डाली कि रिहर्सिंग। तो इन्होंने वो स्टोरी रिपोस्ट करके डाल दी, कितनी रिहर्सल करेगी। तो बट आई थिंक सबको इतना पसंद आ रहा है क्योंकि इतने ब्यूटिफुली शॉट है जो गाना है मेरी ज़िंदगी है तो, इतना सोलफुल, इतना अच्छा गाना है। इट्स अ रोमांटिक लव सॉन्ग, बट इतनी प्योरिटी है उस गाने में जो कि आजकल जनरली दिखती नहीं है। एंड लहंगा भी बहुत अच्छा है। ऑल द सॉन्ग्स ऑफ द फिल्म कुसु कुसु भी बहुत अच्छा है। देन जन गण मन केम, एंड देन माँ शेरा वाली आ रहा है। तो एक बहुत ही अच्छा कंपाइलेशन है पूरी एल्बम। और जॉन का वो ट्रिपल अवतार वाला जो धमाका है, वो आइडिया कैसे आया? वो एक्चुअली जब मैंने कहानी लिखी तो डबल रोल की कहानी थी, 2 भाइयों की कहानी थी, सत्या और जय। और एक कानून तोड़ता है, एक कानून का रखवाला है, और उनके खिलाफ, उनके बीच में तो जंग है भ्रष्टाचार को लेकर। और जब मैंने फिर दादा साहब बलराम आज़ाद का किरदार लिखा, मुझे एहसास हुआ कि वो सबसे बेस्ट रोल है। मैंने जॉन को फ़ोन किया, बोला कि हाउ कैन सम अदर एक्टर प्ले द बेस्ट रोल इन योर फिल्म, ऐसे यू ओनली हैव टू डू इट। एंड उसकी सर पर मिला 3 रोल ऐसे, बट जॉन, अमित जी हैज़ डन इट, रजनीकांत सर हैज़ डन इट, कमल हसन सर हैज़ डन इट, एंड साउथ में ऑल द स्टार्स डू इट, एंड अगर एक टिकट के प्राइस पे आपको 3 जॉन इब्राहिम मिल रहे तो उसमें बुरी क्या बात है? लास्ट क्वेश्चन आपसे, आप मतलब बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए, ऐसी महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन हो जिनकी शादी हो गई या जिनके बच्चे हैं, आप लेकिन उसको किस तरीके से देखते हो? क्या आपके पास वो स्क्रिप्ट्स आती हैं या वैसे रोल्स आते हैं जो आप करना चाहते हो? आई थिंक नहीं, अभी तक नहीं आते वैसे रोल्स जैसे मैं करना चाहती हूँ। बट आई थिंक धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज़ ओपन अप हो रही हैं। सो आई थिंक जल्दी डेफिनेटली आएंगी। एंड आई होप कि आफ्टर जब फिल्म मेकर्स मेरा काम सत्यमेव जयते 2 में देखे तो और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास आएँ। ऐसी उम्मीद करते हैं। और जल्दी आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड करता हूँ। 1 वर्ड रिएक्शन होगा, मैं नाम लूँगा, आप जो भी आपके जहन में आए वो बोलिएगा। जॉन अब्राहम। अमेजिंग ह्यूमन बीइंग। भूषण जी। माय हस्बैंड। अक्षय कुमार। सुपरस्टार। अमिताभ बच्चन। ओ माय गॉड, लेजेंड। सलमान खान। माय फेवरेट एक्टर। मिला आपसे सिद्धार्थ मल्होत्रा। माई डार्लिंग। रकुल प्रीत। टू स्वीट। तारा। अडोरेबल। रितेश देशमुख। हो मेरे सेठ जी। जॉन अब्राहम। मेरा मसीहा। सलमान खान। सुपरस्टार। नोरा फतेही। लकी चाव। दिव्या, व्हाट इज योर अल्टीमेट ड्रीम? आपने दिव्या तो पूछा ही नहीं। मैं वेट कर रही थी, तब का हो गया? मैं अभी ऐड कर देता हूँ, आप बताइए दिव्या। अब सोचिए मत। आप दिव्या इज ऑल हार्ट। नाइस, इंटेलिजेंट है वैसे ये। व्हाट इज योर अल्टीमेट ड्रीम?
अल्टीमेट ड्रीम, मैं ऐसे कभी ड्रीम्स बनाती नहीं हूँ, बस जिधर डेस्टिनी ले जाए, बस जिधर फ्लो हो जाए, ऐसा कोई ड्रीम्स बनाती नहीं हूँ. बट आई जस्ट, एक ड्रीम मेरी ये है कि जितना भी पोटेंशियल आई फील देयर इज अ लॉट ऑफ अनटैप्ड पोटेंशियल इनसाइड मी, तो एज अ क्रिएटिव पर्सन आई वांट कि वो सब टैप हो जाए. मिलाप, व्हाट इज योर बिगेस्ट रिग्रेट? I don't have regrets in my life. I don't live my life with regrets. But I regret I didn't make Mastizade better, funnier. I don't regret making Mastizade. I don't regret making Mastizade. I wish I had made it better. जॉन की सबसे अच्छी क्वालिटी, वेरी ऑनेस्ट, 100 मार्क्स फॉर ऑनेस्टी. आपको जॉन की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या लगती है? I think his dedication. He was really a dedicated actor. आपसे ही क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्रेजिएस्ट थिंग यू हैव डन फॉर योर लवर और अ क्लोज वन? Lover, your close one, craziest thing. I don't know. I don't remember. क्या बोलूं? Weirdest rumor you have heard about yourself? Weirdest rumor I heard about myself, that I want 5 stars from critics.